मधेपुरा जिले में मध्याह्न भोजन छात्रों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। मध्याह्न भोजन उपलब्ध करने वाली कंपनी हो ब्लैकलिस्टेड। आज दिनांक 10/02/2026 एनएसयूआई का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव के नेतृत्व में मधेपुरा जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार से वार्ता कर जिले में जानलेवा मध्याह्न भोजन मामले में जांच कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि बीते 15 दिनों के अंदर जिले में दो जगहों पर जहरीले मध्याह्न भोजन खाने से सैकड़ों बच्चे बीमार पड़े। कई बच्चे की तो जान जाते जाते बची। इस घटना के बाद बच्चों के अभिभावक सहमे हुए हैं। मध्याह्न भोजन में छिपकली निकलना भोजन तैयार कर पहुंचाने वाली कंपनी की भारी लापरवाही को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। बच्चों के जान के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ अक्षम है। इसे हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मध्याह्न भोजन सप्लाई करने वाली एजेंसी की लापरवाही नौनिहालों के जान पर खतरा हो गया है। बच्चे और उनके अभिभावक मध्याह्न भोजन के नाम से डरने लगे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि मध्याह्न भोजन सप्लाई करने वाले एजेंसी को अविलंब ब्लैक लिस्ट किया जाए और बच्चों के जिंदगी से खिलवाड़ करने लोगों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके साथ ही पीड़ित बच्चों को 50-50,000 रुपए की मुआवजा प्रदान की जाए। भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए मध्याह्न भोजन के निगरानी को मजबूत और पारदर्शी किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर एनएसयूआई चरणबद्ध आंदोलन को बाध्य होगी। हम लोग बच्चों के अभिभावकों के साथ बैठक कर एक मजबूत आंदोलन करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से एनएसयूआई जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार मंडल, जिला महासचिव सोनू कुमार, प्रखंड अध्यक्ष रणधीर कुमार आदि मौजूद थे। देखिए, सरकारी स्कूल का मध्याह्न भोजन जो एनजीओ द्वारा पहुंचाया जाता है वह बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। बीते 10-15 दिनों के अंदर 2 मामले सामने आए हैं। पहला मामला इटहरी गोमनी का था 10-15 दिन पहले का, और बीते 2-3 दिन पहले सोहगर कारू टोला का मामला आया, जिसमें एक बच्ची जो है सो एक छात्र का स्थिति बहुत गंभीर था, उसको आईसीयू में एडमिट करवाया गया। तो उसी को लेकर के हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात की है और इस मामले की जांच करने की मांग की है, और जांच करके जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उसके साथ ही हमारा मांग है कि जो एनजीओ है कहीं ना कहीं उसके द्वारा कोताही बरती गई, साफ सुथरा तरीका से और उनको सप्लाई किस तरह से सही ढंग से किया जाए उसको ध्यान में नहीं रखा गया। इसलिए इस एजेंसी को, इस एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। इनके साथ जो ठेका था, जो एग्रीमेंट था, उनको खत्म किया जाए। बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ उनके जान के साथ, तो जो भी दोषी पाए जाते हैं विभागीय कार्रवाई नहीं बल्कि एकदम जो सुसंगत धारा है, मुकदमा है, वो मुकदमा दर्ज होना चाहिए। साथ ही जो पीड़ित बच्चे हैं, जो जहरीला खिचड़ी खाने से जो बीमार हुए हैं, उन सभी बच्चों को 50-50,000 रुपया का मुआवजा दिया जाए। और इसकी निगरानी, जो मध्याह्न भोजन तैयार होता है, जो बच्चों को दिया जाता है, उसकी निगरानी और पारदर्शिता बेहतर तरीके से जारी रखी जाए ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हो। आज देखिए कि गरीब के बच्चे का कोई कीमत नहीं नजर में आ रहा है। हमने देखा कि किस प्रकार से हॉस्पिटल में 60-70 की संख्या में बच्चे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, उल्टियां कर रहे थे। एक छात्र जो आईसीयू में भर्ती था, उनके परिजन रो रहे थे। आज अगर यही किसी अफसर, किसी नेता, किसी विधायक के बाल बच्चे के साथ थोड़ी सी दुर्घटना हो जाए तो कितना बड़ा है तौबा होता है। गरीब के बच्चे मर रहे हैं, उन पर जरा भी लोगों को संवेदना नाम की चीज नहीं है। इस प्रकार की संवेदनहीनता हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोगों ने साफ कहा है कि 7 दिनों के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। हम लोग अगले दिन वहां भी जा रहे हैं, ग्रामीणों के साथ बैठक करेंगे। यह मामला यहाँ दबने वाला नहीं है। गरीबों के बच्चों के साथ, जान के साथ खिलवाड़ हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। निशांत यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष एनएसयूआई बिहार।